बिहार में इन दिनों इफ्तार की राजनीति चल रही है। आज सीएम नीतीश इफ्तार पार्टी देंगे। एक कड़े मार्ग में इफ्तार पार्टी होगी। सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है। तो देखिए, इस इफ्तार के बहाने जो है वो राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, आज सीएम नीतीश के इफ्तार पार्टी कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या सियासी माहौल भी दिखेगा? तो देखिए, सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है कि वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो। और जाहिर सी बात है कि जब इफ्तार पार्टी होती है तो इफ्तार पार्टी के बहाने जो सियासी मेल मिलाप है वो भी होता है। कई जो संकेत है वो भी निकल करके सामने आते हैं। और खास करके यह चुनावी साल है बिहार के लिए, तो ऐसे में इफ्तार पार्टी या फिर अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में इफ्तार की राजनीति। आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, आज नीतीश कुमार ने शाम में इफ्तार का आयोजन किया है और इस आयोजन में उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा है। एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि और कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसके बीच में दिलचस्प एक बात हो गई है कि आरजेडी ने अपने ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप जो है उसमें उन्होंने इमारत सरिया का एक लेटर जारी डाला है, जिसमें बोला गया है कि इमारत सरिया की तरफ से कि मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट। बिल्कुल, इस खबर पर चर्चा करेंगे हम। आनंद, सभी दलों को न्योता दिया गया है, क्या तेजस्वी को भी निमंत्रण मिला है, वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई इस तरीके से आयोजन किया जाता है, बड़ा आयोजन, तो उसमें तमाम राजनीतिक दलों को न्योता दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, न्योता की औपचारिकता पूरी की गई है। अब इसमें दिलचस्प होगा कि कौन लोग शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन लोग शामिल होंगे नहीं होंगे इस पर नजर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के तेवर हैं और जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर उन्होंने इमारत सरिया का लेटर डाला है, उसे ये उम्मीद बहुत ही कम है कि कोई भी आरजेडी का नेता या कांग्रेस का नेता इसमें शामिल होता है। एक बार इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार, तब कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए थे। इस बार भी निगाह इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि जब नीतीश कुमार का सामने इफ्तार का आयोजन होता है तो उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, कौन नेताओं का आगमन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज ये पहली बार है कि जब नीतीश कुमार के इफ्तार को लेकर सियासत इतनी ज्यादा है और इस बात को लेकर चूंकि चुनावी साल है और इस बार नीतीश कुमार के इफ्तार में कौन लोग शामिल होते हैं नहीं होते, इस पर भी बहुत कुछ तस्वीर आने वाले समय में साफ हो सकती है। चलिए, बिल्कुल आनंद हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, हम साथ साथ एक और तस्वीर, एक लेटर जो है वो दिखा रहे हैं और उस खबर की चर्चा कर देते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। इमारत शरिया ने लेटर जारी किया है, बायकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। लेटर में वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन का जिक्र है। लेटर में लिखा गया है कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है, इसलिए प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का फैसला किया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से ये कहा गया है कि हम बायकॉट करते हैं क्योंकि जेडीयू का समर्थन है और वक्फ संशोधन विधेयक का, और इस वजह से हम नहीं जाएंगे, क्या कहा जा रहा है इमारत शरिया की तरफ से? देखिए, इमारत सरिया के साथ साथ कुछ और मुस्लिम संगठन हैं जो कल एक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे मिरर स्कूल के नजदीक। उनका ये कहना है कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार अपनी स्थिति साफ करें। अभी जो परिस्थिति है उसमें जेडीयू वक्फ बिल के समर्थन में नजर आ रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार मुस्लिम हितों की बात करते हैं और मुस्लिम हित से वक्फ बोर्ड बिल, जो संशोधन बिल है, वो मुस्लिम हित की रक्षा नहीं करता। तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्लियर करना होगा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में जब ये संशोधन बिल आएगा उस पर वोटिंग भी होगी और इमारत सरिया और कुछ मुस्लिम संगठनों को लगता है कि जेडीयू उसका समर्थन कर सकता है। इसके विरोध में आज उन्होंने जो इफ्तार का आयोजन किया नीतीश कुमार ने उसका विरोध करने की बात कही है। लेकिन दिलचस्प होगा, कई सारे संगठन के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार से हमें पूरी उम्मीद है, अगर हम विरोध प्रकट करते हैं तो शायद आने वाले समय पर परिस्थिति और बिगड़ सकती है। चलिए आनंद, हमारे साथ बन रही है बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, जिस तरीके से इमारत शरिया के एक लेटर जारी किया गया कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है, इस लिहाज से वो मुस्लिमों के हित में जेडीयू नहीं सोचता है, ये एक मानसिकता जो है वो दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप इस लेटर को देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड अभी जो भी कर रहा है
वक्फ संशोधन बिल पे वो मुसलमानों के हित में कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही है मजलूमों की मदद के लिए, अबलाओं की मदद के लिए, जो कमजोर है मुसलमान समाज में उनकी मदद के लिए। दूसरी बात, राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ लोग जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं मुसलमानों का, वो ऐसा काम न करें जिसकी कीमत बहुत दिन तक चुकानी पड़े। ये बात मैं स्पष्ट किए देता हूं। ऐसा है कि कुछ चीजों में राजनीति को दूर रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी सूबे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और पिछला 20 साल का उनका रिकॉर्ड जो रहा है, समाज के हर उस पिछड़े वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है। भाजपा और जदयू की सरकार का ही मतलब है कि समाज में सबको विकास की तरफ ले जाना। इन चीजों के बावजूद अगर कुछ लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड रहनुमा कहते हैं, वो लोग बिल्कुल आपके पास आएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन विधेयक है और इस बिल को लेकर के आप लोग का भी एक अलग स्टैंड रहा, लेकिन इमारत शरिया का एक लेटर जारी हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन उससे दूरी बनाई जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से नीतीश जी या जनता दल यू ने वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े होकर के और जिस तरह से संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो धार्मिक आजादी मिली हुई है, जो कहीं ना कहीं रिवायत है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और उसको भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के अंतर्गत जो विहित मामले हैं उसको समाप्त करके अपने अनुसार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो लागू करना चाहती है, उसी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने लगातार, ये मुस्लिम संगठन चाहे इमारत शरिया हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, चाहे खानका मुजीबिया हो या अन्य मुस्लिम संगठन के लोग हों, लगातार नीतीश जी से मिल रहे थे। और नीतीश जी वादा किए थे कि हम इस मामले में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी के मामले में भी जब ये मामला गया तो जनता दल यू ने उसी तरह का रवैया अपनाया जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह ने वहां जो भाषण दिया था, उस भाषण में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े दिखाई दिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोहरी राजनीति, दोहरा। कुंतल जी, अगर आप फोन लाइन पे है, चलिए बिल्कुल। तो कुंतल जी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन एजाज अहमद जो अपना बयान दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इस प्रतिक्रिया के बीच देखना होगा कि किस तरीके से अब जो शाम की जो इफ्तार पार्टी है वो रंग जमाता है। बहुत बहुत